हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज हम एक ऐसे कंसेप्ट को समझने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर। सब स्पेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। तो ये कंसेप्ट सिर्फ हमारा CSIR या IIT जैम या DU में ही नहीं, बल्कि ये कंसेप्ट हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि बेसिस एंड डायमेंशन स्पेंस ये सब में ही लीनियरली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस में किस तरीके से काम आता है वो हमें देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स होता क्या है एंड किस तरीके से वेक्टर्स का यूज होता है यूजिंग स्केलर्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस हमने ऑलरेडी देखा हुआ था लास्ट क्लास के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ हम बहुत ही इजी तरीके से देखने वाले हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बेसिकली होता क्या है, क्या उसका कंसेप्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, सपोज लेट्स assume V over F is a vector space, right? And V1, V2, V3, so on Vn vectors है किसके, सेट ऑफ एलिमेंट B के। एंड अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, सो एन एलिमेंट है किसके, सेट ऑफ F के। ठीक है, जिसको हम फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये किसके एलिमेंट है, F के। अब हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में करना क्या है कि जो भी हमारे पास वेक्टर्स है और जो स्केलर्स है उसका हम क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके एक एड सम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या बनेगा, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 सो एन अल्फा n V n। और ये सारे जो हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है ये किसके अंदर से आएगा, सेट ऑफ बी के अंदर से। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी वेक्टर बी, और अगर उसको हम किसके साथ, स्केलर फील्ड के साथ अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो वो वापस किस सेट का एलिमेंट होता है, सेट ऑफ बी का एलिमेंट होता है। और इसी को हम क्या करते हैं, कैपिटल ऑफ बी से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिकली हमें करना क्या है इसके अंदर कि स्केलर्स की वैल्यू निकालनी है जो हमें वेक्टर्स दे रखा है, और उसका हमें क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है। तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन है जिसको हम बहुत ही इजी तरीके से देख सकते हैं कि BF एक वेक्टर स्पेस है एंड V1 V2 V3 एंड सो एन Vn किसके एलिमेंट है, सेट ऑफ V के। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सेट ऑफ किसके एलिमेंट है, फील्ड के। तो V इज इक्वल्स टू इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो वापस के सेट के एलिमेंट होंगे B के। ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल कि राइट वेक्टर V इज इक्वल्स टू 1 7 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स V1 is equals to 1 comma minus 3 comma 2 and V2 is equals to 2 comma minus 1 comma 1 in वेक्टर स्पेस V3 ओवर R, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दे रखा है, बी गिवन दे रखा है और ये बोल रहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है दीज जो हमें वेक्टर्स गिवन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम यहाँ देखें तो V इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 एंड V2, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स गिवन है तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 हमें निकालना है। तो V की वैल्यू कितनी है, V1 की 1 - 3 2 प्लस अल्फा 2, यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी है, 2 - 1 एंड 1, राइट।
अब देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई करने पर देखो क्या बनेगा, 1,7,-4 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 +2 अल्फा 2, -3 अल्फा 1 -अल्फा 2, कमा यहां से बनेगा 2 अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2। क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 +2 अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 1, -3 अल्फा 1 -अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 7, एंड 2 अल्फा 1 +अल्फा 2 इज इक्वल्स टू -4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 एंड 2 को यहाँ पे अगर हम ऐड, सॉरी, इक्वेशन 2 एंड 3 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखो हमारे पास क्या बन रहा है। यहाँ से इक्वेशन बन रही है हमारी क्या, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से जब ऐड करेंगे 2 एंड 3 को। यहाँ लिख लो, एडिंग 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस का अल्फा 1 बनेगा इधर से, और यहाँ से बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बनेगा, इज इक्वल्स टू बन रहा है हमारा कितना, 3। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -3। अब देखो अल्फा 1 की वैल्यू -3 हमें मिल चुकी है, तो यहाँ से अल्फा 2 की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 जो है हमारे पास क्या है, 2 अल्फा 1 +अल्फा 2 इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ से, -4। तो -4, यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 - 3 +अल्फा 2 इज इक्वल्स टू -4। अल्फा 2 इज इक्वल्स टू -4 +6, अल्फा 2 की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से, 2। ठीक है, तो अल्फा 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। अब देखो बेसिकली हमें क्या करना है, कैसे हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू निकली है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है, अल्फा 1 +2 अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 1, अल्फा 1 2 अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 1। तो वी आर द पुटिंग वैल्यूज, कौन कौन सी, अल्फा 1 की वैल्यू है -3, अल्फा 2 की वैल्यू है 2। इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दीजिए, यहाँ पे कितनी वैल्यू बनेगी, -3 प्लस कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वैल्यूज हमारी अल्फा 1 और अल्फा 2 की जो निकली है वो क्या है, हमारे पास करेक्ट वैल्यूज है। अब हमें क्या करना है, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू आ गई तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा 1 v1 +अल्फा 2 v2। v इज इक्वल्स टू अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, -3 v1 +अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, अल्फा 2 की वैल्यू है यहाँ से हमारे पास 2, तो यहाँ से अल्फा 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × v2। तो ये इसका क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन 2, राइट वेक्टर b इज इक्वल्स टू, राइट वेक्टर b इज इक्वल्स टू 4, -2, 0 as linear combination of vectors p1 is equals to 2, 5, 3 and v2 is equals to 1, 1, 1 in vector space in v3 of R, राइट। तो जिस तरीके से अभी हमने किया था सेम वही प्रोसेस है। क्या करना है, सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, b इज इक्वल्स टू अल्फा v1 अल्फा 2 v2। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4, -2 एंड 0, अल्फा 1 इसकी वैल्यू कितनी है, 2, 5 एंड 3 +अल्फा 2 1, 1, 1 कितना हो जाएगा, 4, -2, 0 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा 1 +अल्फा 2 5 अल्फा 1 +अल्फा 2 एंड 3 अल्फा 1 +अल्फा 2, राइट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो कितना बनेगा, 2 अल्फा 1 +अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 4, क्वेश्चन नंबर 1।
5 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 2। एंड 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे हमारे पास 0। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। तो यहाँ से हमें करना क्या है, बेसिकली सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कौन कौन सी इक्वेशन, जो भी आपको, इक्वेशन 1 3 सॉल्व कर लो या इक्वेशन 2 3 सॉल्व कर लो। तो यहाँ से मैं इक्वेशन लेके चल रही हूँ, 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो क्या बनेगा, 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, ये तो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज, यहाँ से बनेगा अल्फा 1 इज इक्वल्स टू -4। अल्फा 1 की वैल्यू -4 आ चुकी है, तो यहाँ से अल्फा 2 की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, 2 × -4 अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया -8 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अल्फा 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 12। राइट। अब हमने कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व की, इक्वेशन 1 और 3 सॉल्व किए। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि -2 अगर आता है तो हम बोलेंगे कि जो वैल्यूज हमने निकाली है दिस इज करेक्ट। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ से 5 अल्फा 1 की वैल्यू है -4 प्लस 12। तो ये कितना हो जाएगा, -20 प्लस का 12। तो यहाँ से तो वैल्यू मिल रही है हमें 8 और मिलनी क्या चाहिए, 2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम इसका क्या कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते, बिकॉज अल्फा 1 एंड जो अल्फा 2 की वैल्यू आई है वो क्या कर रही है, करेक्ट मैच नहीं कर रही है। तो यहाँ हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि हियर वी कांट एक्सप्रेस, we can't express as linear combination of these vector, राइट। तो जरूरी नहीं होता है कि हर इक्वेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना पॉसिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में भी आपको दिया जा सकता है कि क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म में है तो आपको किस तरीके से निकालना है। तो फाइंड द कंडीशन ऑन A, B, C such that matrix E is equals to A, B minus B and C is LC of A is equals to 1 1 0 minus 1 and B is equals to 1 1 minus 1 0 and C is equals to 1 minus 1 0 and 0। राइट। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो, सबसे पहले E इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा 1 A प्लस अल्फा 2 B प्लस अल्फा 3 C। राइट। E की वैल्यू है गिवन है, कितनी है, AB-B एंड C इज इक्वल्स टू अल्फा 1। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 1 0 माइनस 1 प्लस अल्फा 2, बी की वैल्यू है 1 1 माइनस 1 0 प्लस अल्फा 3 एंड सी की वैल्यू है 1 माइनस 1 0 एंड 0। राइट। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो। देखो क्या बनेगा, फर्स्ट अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, यहाँ से बनेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3। ये बनेगा यहाँ से -अल्फा 1 एंड सेकंड यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे -अल्फा 1, सॉरी यहाँ पे बनेगा माइनस का अल्फा 2 एंड यहाँ बनेगा माइनस का अल्फा 1। राइट। और इधर क्या है, हमारे पास टर्म चल रही है
ई की वैल्यू कितनी है, ए बी माइनस बी एंड सी, राइट। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे, कैसे बनेगा, देखो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल्स टू ए, इक्वेशन नंबर 1। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इज इक्वल्स टू बी, इक्वेशन नंबर 2। माइनस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी, इक्वेशन नंबर 3। माइनस अल्फा 1 इज इक्वल्स टू सी, इक्वेशन नंबर 4, राइट। तो यहां से हम देख रहे हैं कि अल्फा 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वी, एंड अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, माइनस सी, राइट। तो अल्फा 3 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से क्या बनेगा, माइनस सी प्लस बी माइनस अल्फा 3 इज इक्वल टू बी, बी से भी कैंसिल, तो अल्फा 3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का सी, राइट। अब देखो, करना क्या है, सॉल्व करके देखना है, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो अल्फा 1 की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का सी, अल्फा 2 की वैल्यू है कितनी, प्लस का बी, और अल्फा 3 की वैल्यू है कितनी, माइनस सी, तो यहाँ से कैंसिल होके हमारे पास वैल्यू आ रही है इतनी। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका हमें लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशंस, राइट। थैंक यू। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है।